नक्सलियों की, जी हां, सरेंडर की आखिरी विकल्प की। नक्सलियों के सरेंडर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरेंडर पर कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने नक्सलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये कहा है। आगे कहा कि कुछ और बड़े नक्सली संपर्क में है, वो जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के सरेंडर पर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से की जा रही बयानबाजी पर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कांग्रेस से पूछा है कि वो क्यों नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाए। तो साथ ही विजय शर्मा ने कहा कि कुछ और बड़े नक्सली संपर्क में हैं, वो भी जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं। आपने क्यों नहीं निकाला? आपने ही नेताओं के, मैं तो उसको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कहता हूं, परंतु अपने ही नेताओं के साथ हुए उस जघन्यता के विषय में आपने क्या किया? क्यों ऐसा स्थिति रहा कि कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं रही है? क्या ऐसा हो गया था भाई? क्या ऐसा हो गया था? आज अगर ये है तो आपने अच्छा किया भाई, कोई आपको तो कही नहीं रहा है क्या किया कहीं नहीं किया। अगर इस तरह से बात करेंगे तब कहना पड़ता है। और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान की केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी का जो आह्वान था, अमित शाह जी की रणनीति है और विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, इस पूरे ही के साथ नक्सलिज्म उचित समय पर, निर्धारित समय पर पूर्ण रूपेण समाप्त होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आगे जो ऑपरेशन भी आपकी 208 सरेंडर होने हैं, अब आगे जो ऑपरेशन उनकी क्या स्थिति है, कैसे? 210 लोगों ने पुनर्वास किया है, नए जीवन का प्रारंभ किया है, उनका लाल कालीन बजा करके सरकार ने स्वागत किया है। अन्य लोगों के साथ संपर्क है, उनकी सूचना है कि वो आने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नया जीवन प्रारंभ करें, लेकिन उसके बाद बहुत स्पष्टता से यह भी कहना चाहते हैं कि तुरंत ही बारिश समाप्त हो चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, एक के बाद एक कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ देखने को मिल रही है, लेकिन जितनी ज्यादा कार्रवाई हो रही है, सवाल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, इतिहास की ओर नजर डालें तो कांग्रेस नक्सलियों के चलते एक ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा चोट खाई हुई है। उसके बाद जब डिप्टी सीएम सवालों पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम नजर आए तो उन्होंने सीधे पूछा कि आखिर उन्होंने अपने समय में ये कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल अस्मिता, देखिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो उनका पूरा नेतृत्व साल 2013 में एक तरह से खत्म हो गया था, जिसमें तब के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जिनकी नक्सलियों ने जघन्य हत्या कर दी थी। लेकिन बात यही उठती है कि जब बीजेपी उस समय सरकार में थी और केंद्र में जो है वो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई उस मामले में अब तक होती नहीं नजर आई। और जब कांग्रेस तब आरोप लगाती रही थी कि इस पर ये साजिश थी, पॉलिटिकल साजिश थी और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तब बार बार ये बात आती रही कि तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए विजय शर्मा का जो बयान आया है उसमें यही कहा गया कि आपका पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था, बावजूद इसके नक्सल जो समस्या थी उसके समाधान के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ये बातें बयानबाजियों की, और इस पर कांग्रेस का भी पलटवार आया है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता जो है धनंजय ठाकुर, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे सरकार के दौरान 60% गतिविधियां नक्सल समस्या की जो है वो समाप्त हो गई थी। ये तमाम बयानबाजियां हैं, लेकिन अगर हकीकत में जाएं या कुछ आंकड़ों को ध्यान दें अस्मिता, तो इसमें एक बड़ी चीज ये समझ में आएगी कि छत्तीसगढ़ एक समय में, छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग भी उतना ही नक्सल प्रभावित था जितना कि बस्तर संभाग है। तो ऐसे में सरगुजा संभाग से साल 2010 से पहले तक जो है वो लगभग 10-12 के आसपास तक समस्या पूरी तरह से नक्सल हिंसा की समाप्त कर दी गई थी। अब वहां पर शांति की स्थिति है। ऐसे में तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी इस तरह की समस्याओं का समाधान होता है तब दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो, पार्टी कोई भी हो, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर इस पर अगर कोई नीतिगत तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और दोनों ही सरकारें इस पर काम करती नजर आई। 5 साल के भूपेश बघेल सरकार की बात करें जो राज्य में थी, उस दौरान भी बस्तर में कई ऐसे कैंप बनाए गए, जैसे सिलगेर का कैंप बनाया गया। सिलगेर वो जगह थी जहां पर कैंप बनाने के बाद एक लंबा विरोध सरकार को झेलना पड़ा था, और वहीं से मूलवासी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको भाजपा सरकार ने उस जो समिति है मूल बचाओ आंदोलन, मूलवासी बचाओ आंदोलन, उसको बैन किया है अभी। यानी कि उनका, भाजपा का यह आरोप है कि वो नक्सल फंडेड था और नक्सल लोगों के समर्थन में वो आंदोलन किया जा रहा था।
उसका भी विरोध कांग्रेस सरकार ने झेला 5 साल के कार्यकाल के दौरान। बावजूद इसके वहां पर कैंप स्थापित किया और उसी कैंप की वजह से फिर आगे कैंप बनाने का मौका मिला और जिससे आज कुंवरती जो कि हिड़मा का गांव है वहां पर कैंप और उसके आगे पीडिया तक कैंप बनाने की प्रक्रिया चल रही है, या फिर दूसरे जो गांव है मुदवेंडी तक कैंप बन सक रहा है, अभी उसके आगे भी कैंप बने हैं। तो दोनों ही सरकारें अगर आंकड़ों पे बात करें तो जरूर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1.5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बहुत ही एग्रेसिव हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है नक्सल उन्मूलन को लेकर और उसका रिजल्ट भी तेजी से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पिछले 5 सालों में उसके पहले के जो 5 साल है उसमें कुछ काम नहीं किया गया, क्योंकि उस समय ही 4 से 5 कोर इलाके में जो नक्सलियों के थे वहां कैंप बनाने की कवायद शुरू की गई थी, कैंप स्थापित किए गए थे। यानी कि सरकार कोई भी हो इस पर काम धीरे धीरे चल रहा है और वर्तमान सरकार बहुत तेजी से कर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नीलेश, सवाल तो यही बन रहा है कि ये तेजी आखिर पहले दिखाई गई होती तो आज ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आज वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते भी नहीं। बिल्कुल, देखिए लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है स्मिता इसमें कि जब पिछले 5 साल में जब भूपेश बघेल की सरकार 2018 से 23 तक थी तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और बार बार उस समय भी, अभी आज जब परिस्थितियां बदली हैं तब नहीं, बल्कि हम पुराने बयान जो 2018 से 23 के बीच में चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हों, दोनों के बयानों को उस समय भी अगर हम देखें तो वो ये इस बात पर बिल्कुल एकमत और सहमत नजर आते थे कि नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए तेजी से काम करना है। भूपेश बघेल के साथ कई बैठकें भी हुई थी, अमित शाह की जब वो आते थे मुलाकात भी होती थी, कई मंचों पे उन्होंने कुछ मंचों को साझा भी किया एक साथ और रणनीति बनाकर आगे बढ़े। राज्य में जब भूपेश बघेल की सरकार थी जब तब कैंप जो बनाया गया तो स्वाभाविक सी बात है उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग था और वर्तमान में भी केंद्र सरकार काफी तेजी से एग्रेसिवली काम कर रही है। बिल्कुल नीलेश, इसी पूरे मामले पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी आया है। जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर की तरफ से बयान सामने आया, ये भी सुनने वाली बात बनती है। आखिर उन्होंने क्या कुछ अपने बयानों में कहा है, सुनवाते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा जी की बात एसपी सुनते नहीं है, कानून व्यवस्था वो मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कांग्रेस की सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा की नीति पर काम किया, जगह जगह सुरक्षा के कैंप स्थापित किए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। तो उसी दौरान ही 65% से अधिक नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी और नक्सलवाद खात्मे की शुरुआत हुई थी। और आज जो परिणाम सामने आ रहे हैं ये कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई रणनीति का नतीजा है। वर्तमान सरकार के पास तो कोई योजना ही नहीं है। तो हमारे सहयोगी नीलेश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, आपने सुना आखिर उन्होंने बयान दिया और अपनी ये भी जो बात आप अभी कहते हुए नजर आ रहे थे वही बात उन्होंने भी कही है कि हमारे समय में ही सारे कैंप बने हैं और सुविधाओं पर प्रयास किया गया है, जन जन तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल बार बार यही बनता है कि तब नक्सलवादियों पर किसी भी तरह की रोकथाम नहीं लग पाई पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए पिछले लगभग 4 दशक से छत्तीसगढ़ का खासकर बस्तर रीजन जो है वो नक्सल समस्या के घोर समस्या से प्रभावित है और उसमें 15 साल की रमन सिंह सरकार भी रही है जो बीजेपी की सरकार थी और 5 साल की भूपेश बघेल सरकार भी है और उससे पहले 3 साल की अजीत जोगी सरकार भी है जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी। तो यानी कि 20 साल, लगभग 20 से 23 साल तक ये समस्या बनी रही और इस समस्या के समाधान के लिए बार बार अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल अगर एंगल पे ना जाएं अस्मिता, क्योंकि पॉलिटिकल जो बयानबाजियां हैं वो नेता करते ही हैं और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो कांग्रेस पर लगाएंगे, कांग्रेस के लोगों से करेंगे तो बीजेपी पे लगाएंगे। लेकिन जो नीतिगत उसमें बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान कुछ ऐसी नीतियां बनी थी जो नक्सल उन्मूलन के लिए बेहतर हो सकती थी, लेकिन उस पर बहुत तेजी से काम नहीं किया गया। जिसमें एक बड़ी बात यह भी थी कि नक्सल समस्या के समाधान और जो नक्सल अभी काम कर रहे थे उस समय उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक पहल ये की गई थी कि जो जेलों में बंद ऐसे प्रकरणों के नक्सल मामलों में दर्ज लोग हैं जिनको जो आरोपी नहीं थे, जो किसी कारणवश उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सहयोगी के तौर पर या फिर मजबूरी में उनको सहयोग करना पड़ा था, वैसे लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन उस कमेटी ने समय रहते जो निर्णय लेने थे वो शायद नहीं लिए और उसका लाभ नहीं मिल पाया। असर भी देखने को मिला था। बहरहाल अगर हाल के समय पर देखें तो नक्सलवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही नक्सलवादियों का खात्मा होगा और एक बड़ी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।